और आंखन खोल के में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर खाली होना शुरू हो गया है। प्रदर्शन स्थल से किसान संगठन हटने लगे हैं। हालांकि राकेश सिंह टिकैत ने अनशन जारी रखने की बात की है, प्रदर्शन जारी रखने की बात की है, लेकिन किसान प्रदर्शन स्थल से हटने लगे हैं। इस बॉर्डर को खाली कराया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। कुछ ही किसान अब गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। चिल्ला बॉर्डर इससे पहले खाली हो चुका है। सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या घट रही है। टीकरी बॉर्डर पर भी करीब करीब वही हाल है, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त सेंटर में गाजीपुर बॉर्डर है, जहां पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस का भारी जमावड़ा। बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आप रोक क्यों रहे हो? टिकैत जी आप रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो? नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे। गोली चलेगी, खाली नहीं होगा। ये यहाँ की सरकार भी सुन ले। मैंने बहुत साथ दिया यहाँ के मुख्यमंत्री का। इतना षड्यंत्र मुझे उम्मीद नहीं थी योगी जी से। आप यहीं रहूंगा और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आएगा पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आएगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी। मुझे किसानों से पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्हें झंडे दिए। मुझे पानी चाहिए। अब यहाँ के धरने के लिए अब पानी चाहिए। हिम्मत है कि या तो उनको 15 मिनट में खाली कर दो विधायक जो यहाँ पर है, नहीं तो यही पकड़ के बंधक बना जाएगा। भैया गुंडागर्दी करनी याद होगी। अरे अगर विधायक नीचे है, अरे क्या मतलब हम एक बार जाइए नीचे, मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी। या तो हमसे हटा दो, नहीं तो सारे विधायक के घर पे घोषणा करूंगा मैं। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी, बातचीत चल रही है, यहाँ पर डंडा फिरवाने कोशिश कर रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ। यहाँ लोग मरेंगे, जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ। राकेश टिकैत किसान नेता, भाषा और भाव भंगिमा दोनों ही उनकी बदलती हुई दिख रही हैं जब तक आंदोलन चल रहा था और 26 जनवरी के बाद आज जो हालत हुई है। आशीष सिन्हा गाजीपुर बॉर्डर से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं हमको। अरुण धंता सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, सवाल आपसे ही। लगातार कहा जा रहा था किसान नेताओं से 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है, उस दिन के लिए जिद न करें, लेकिन तब तमाम संगठन संयुक्त मोर्चा जिद ठान कर बैठ गया था कि ट्रैक्टर मार्च और ट्रैक्टर रैली निकालनी है। और 26 जनवरी के दिन उल्लास के बाद जो देश के गणतंत्र और तिरंगे का अपमान हुआ, उसके बाद आज इस आंदोलन की यह स्थिति हो गई। अभी जो भी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो बताइए हमको। देखिए राजू, इस समय मैं ठीक बॉर्डर पे खड़ा हूँ। ये सीमा दिल्ली की शुरू होती है। ये बैरिकेड दिल्ली पुलिस का है। 144 लागू है दिल्ली पुलिस की। यहाँ पर आप पूरी पुलिस फोर्स देख सकते हैं। इसके अलावा जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी यहाँ मौजूद है। वाटर टैंकर्स और आगे जो रास्ता है वो डीटीसी की बस को लगा के पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा सकते। दिल्ली पुलिस ने जो अपनी तरफ से है वो तैयारी कर ली है। अभी तक मैंने आपको यूपी पुलिस की तैयारी दिखाई थी, अब आपने दिल्ली पुलिस की तैयारी आपको दिखाया मैंने। अब एक बार फिर से मैं आपको प्रदर्शन के साइट पर लेके चलता हूं जहां पर किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह मैंने आपको जैसे पहले बोली
की कम हो रही हैं। जो ट्रैक्टर्स हैं उनकी संख्या पहले की तुलना में कम हो रही है। आप ठीक सामने देखिए, ये रास्ता जो था ये पूरा भरा हुआ था, यहाँ पर ट्रैक्टर्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब धीरे धीरे संख्या जो है वो कम हो रही है। कई सारे ट्रैक्टर्स हैं जिनके इंजन अब शुरू कर दिए गए हैं, यानी कभी भी वो मूव कर सकते हैं। सामने भी आप देखेंगे तो कई सारे जो ट्रैक्टर्स हैं वो चल के आते हुए आपको दिखेंगे, यानी धीरे धीरे ये जो साइट है उससे किसान जो हैं वो अपनी तरफ से अब खाली करना शुरू कर रहे हैं। पूरे गाजीपुर बॉर्डर को पुलिस ने घेर के रखा हुआ है। इंतजार प्रशासन के आदेश का है। राकेश टिकैत ऊपर बैठे हुए हैं। टिकैत साहब का साफ कहना है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, गोली चलानी है तो चला दो, हम अनशन स्थल पे ही बैठेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कहानी दूसरी बयां कर रही हैं कि पहले की तुलना में ये वो जगह हैं जहां पर ट्रैक्टर्स की कतार खड़ी हुआ करती थी, अब वो ट्रैक्टर्स यहाँ से जा चुके हैं। ज़्यादातर जो ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ से निकाल दिए गए हैं, हट गए हैं। ये देखिए, इन दोनों के बीच में आप इस गैप को देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं राजू कि यहाँ पर ट्रैक्टर खड़े हुए होंगे, यहाँ से हट चुके हैं। कई लोग अभी भी आग ताप रहे हैं। ताऊ ये बताओ, जाना है अभी रहना है? टिकैत साहब कह रहे हैं रहना है इसी, अभी रहेंगे। लेकिन पहले की तुलना में ट्रैक्टर तो कम हो गए। हो जाए तो हो जा, काम निकल होगा। 20 जनवरी के नाम से आए थे, अपना निकल के आते रहेंगे जाते रहेंगे, धरना खाता कामयाब रहेगा। चलिए, किसान जो हैं उनका कहना है कि जो धरना है वो कामयाब रहेगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो एक अलग कहानी को बयान कर रही हैं राजू। पहले की तुलना में जो ट्रैक्टर्स हैं यानी जो किसान हैं वो कम हुए हैं, इस बात में सच्चाई है। और दूसरी अहम बात कि पूरी तरह से प्रशासन ने बॉर्डर को घेर के रखा हुआ है, यानी आप दिल्ली जा नहीं सकते, दिल्ली से आप गाजियाबाद आ नहीं सकते। सामने देखिए, जो दिल्ली जाने वाली सड़क है बैरिकेड लगा के उसे बंद किया गया है। आप दिल्ली जा नहीं सकते, ना ही दिल्ली से आप आ सकते हैं। सामने दिल्ली पुलिस आपको दिख रही है, डीटीसी की बस लगा दी गई है, ब्रज वाहन वहाँ पर खड़ा हुआ है। इसके अलावा पीछे वाटर टैंकर्स हैं और जो पुलिस बल है उनके पास आंसू गैस के गोले भी हैं। ये वो साइट है जो शुरुआत सुबह जिसे खाली किया गया था। रैपिड एक्शन फोर्स है, यूपी पुलिस के जवान हैं, यानी गाजीपुर में पूरी तरह से जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। इंतजार ऊपर के आदेश का होगा, जब भी आदेश होगा उसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित है। उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या इसे नैरो किया जा रहा है, धीरे धीरे और छोटा किया जा रहा है, जिससे कि ठीक धरना स्थल पर एक एक करके किसान हटते चले जाएं? राजू, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये सामने देखिए, चमचमाती हुई गाड़ियां, बड़े अधिकारी जो हैं यूपी पुलिस के वो अब आने यहाँ पर उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। नीली लाल बत्ती वाली गाड़ियां, आप एक देखिए सीरीज है यहाँ पर, करीबन 10 से 12 जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर अभी पहुंचे हैं। जो यूपी पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अब मौके पर आ चुके हैं। पुलिस एस्कॉर्ट भी यहाँ पर है और ये देखिए नीली लाल गाड़ियां, तकरीबन 12 से 13 ये गाड़ियां हैं वो अभी गाजीपुर बॉर्डर पर अभी यहाँ पर तुरंत पहुंची हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने आपको ये पूरा जो धरना स्थल था उसको कवर करके मैंने आपको दिखाया। मैंने आपको गाजीपुर बॉर्डर भी, दिल्ली बॉर्डर भी दिखाया जहां दिल्ली पुलिस के जवान हैं। मैंने आपको यूपी पुलिस के भी लोग दिखाए। मैं आपको मंच पे भी लेके गया जहां पर तुलना में बहुत कम लोग हैं। अगर आप देखें तो बमुश्किल आपको मंच के ऊपर जहां टिकैत बैठे हुए हैं वहां पर 200-250 से लोग ज्यादा नहीं हैं। लेकिन आप पुलिस बल की अगर आप संख्या देखिए तो हजारों की तादाद में जो पुलिस के जवान हैं वो इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। और यही वजह है कि जो धरना स्थल था, ये सामने का जो धरना स्थल था वो खाली करा दिया गया है, या वो लोग खुद खाली करके चल गए हैं। ज़्यादातर जो ट्रैक्टर्स हैं उसमें सामान को भर लिया गया है, सामान को बाहर नहीं रखा गया है। अमूमन जब आप यहाँ पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पंचायत की तरह माहौल यहाँ पर रखता था, लेकिन अब वो माहौल यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। ट्रैक्टर्स जो हैं वो तैयार हैं, इंतजार है बस आदेश का। अब आदेश किसका होता है, चाहे वो टिकैत का हो या फिर प्रशासन का है, तब वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन एक बात इस तस्वीर को देख के तो आज ये लग रही है कि आज गाजीपुर बॉर्डर खाली हो सकता है।
आशीष, राकेश टिकैत लगातार एक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गोली चलवानी है चलवा दीजिए, हम यहीं पर बने रहेंगे। क्या राकेश टिकैत अपने इन तमाम बयानों से एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट की उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि जहां तक वो आंदोलन को ले आए थे वहां तक बिना किसी जीत के या इस जो उनकी मांग थी उसके पास पहुंचे बिना वापस लौटना उनको भी शायद गवारा नहीं था। तो एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट के चलते वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि गोली चलवानी है चलवा दीजिए। देखिए, शाम को जो राकेश टिकैत से मेरी 5 बजे बात हुई तब उन्होंने कहा कि मैं आपको एक अच्छी बाइट देकर जाऊंगा। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं आधे घंटे के बाद आपसे मंच पर बात करूंगा। 6 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब राकेश टिकैत के पास जो यूपी पुलिस के आला अधिकारी हैं वो आते हैं, एक नोटिस का पर्चा लेकर आते हैं। राकेश टिकैत से उनकी बात होती है। उस समय खबरें ये आ रही थी कि जो राकेश टिकैत हैं वो खुद ही सरेंडर करना चाहते हैं या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, वो सम्मान पूर्वक विदाई होगी। लेकिन अचानक उस पल में क्या हुआ, फिर उसके बाद राकेश टिकैत एक भाषण देते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि हम 5-6 जो किसान नेता हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार करने की योजना थी और इसके अलावा जो बाकी के जो प्रदर्शनकारी हैं और वो अपने अगर घर जाते हैं तो फिर उनको रास्ते में पीटने की योजना थी, जो मुझे मंजूर नहीं है। बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, ऐसे में मैं अपनी गिरफ्तारी नहीं दूंगा। और उन्होंने ये कहते हुए साफ कर दिया कि मैं धरना स्थल पर बैठा रहूंगा, आपको अगर उठाना है तो उठा लीजिए, आपको गोली मारना है तो मार दीजिए। मुझे लगता है कि वहां जब वो पुलिस अधिकारी उनसे मिलने आए थे उस बीच कुछ ऐसा हुआ है जो राकेश टिकैत खुल के नहीं बोल रहे हैं। यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि उन्हें एक सम्मान पूर्वक विदाई मिल जाए, चूंकि 64 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसी का वो इंतजार कर रहे हैं। उन्हें भी इस बात को अच्छी तरह से पता है कि कई जो किसान हैं वो धरना स्थल से जा चुके हैं, संख्या बहुत कम रह गई है। पुलिस बल ने चारों तरफ से एरिया को घेर के रखा हुआ है। अगर कभी भी ऊपरी आदेश आता है तो उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। अब वही देखना होगा कि आखिर ये कार्रवाई कब शुरू होती है। क्या राकेश टिकैत खुद ही धरना से जाएंगे या नहीं, क्योंकि हालांकि राकेश टिकैत ये कह चुके हैं कि वो नहीं जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं कि कोई आला अधिकारी तो क्या आशीष, आपकी इस बात से ये मतलब निकाला जाए कि राकेश टिकैत अपने तमाम समर्थकों की सुरक्षा चाहते हुए ये चाहते हैं कि जब तक वो वहां बने हैं एक एक करके तमाम उनके समर्थक निकलते रहें और वो अपने गंतव्य तक पहुंचे और लास्ट मैन स्टैंडिंग के तौर पर राकेश टिकैत आखिरी में यहां से एग्जिट ले? देखिए, राकेश टिकैत का लेकिन जो शाम का वर्जन था वो यही कहता था कि राकेश टिकैत खुद पुलिस को अपने आप गिरफ्तारी देते, ठीक है, और उसके बाद जो उनके सारे समर्थक हैं उनको घर भेज दिया जाता। लेकिन वहां पर कुछ पेच फंसा, जिसके बाद राकेश टिकैत अब अड़ गए कि हम यहां से नहीं जाएंगे, हम प्रदर्शन स्थल पर यहां पर बैठेंगे। सबसे अहम बात यह है कि जब राकेश टिकैत ने यह कहा कि 1000 जो प्रदर्शनकारी हैं वो आके ऊपर बैठ जाएं, मैंने आपको ऊपर की तस्वीर दिखाई। जो प्रदर्शनकारी वहां पर इस समय बैठे हुए थे, जो अपने बिस्तर लेकर आए थे, उनकी संख्या 50 या 100 से ज्यादा की नहीं होगी। और टोटल अगर आप ऊपर प्रदर्शनकारियों की बात करिए जो इस समय ऊपर मौजूद हैं तो उनकी संख्या 500 से ज्यादा की नहीं होगी। हालांकि जो अपने टेंट में हैं उनकी संख्या जरूर ज्यादा होगी, लेकिन इस समय जो राकेश टिकैत के पास जो लोग हैं उनकी संख्या कम हो रही है। दूसरी सबसे अहम बात कि यहाँ पर जो किसान नेता हैं, कई सारे वो जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर जा चुके हैं। अब वो मजबूती नहीं है पहले की तरह, प्रशासन घेर चुका है, प्रशासन ने कह दिया है कि आप खाली करिए। अब इंतजार यही कर रहे हैं राजू कि प्रशासन की तरफ से कोई हरकत होती है या फिर जो किसान के लोग जो हैं वो खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। एक और अहम बात कि कई किसान नेताओं से मैंने बात की या फिर कई किसानों से मैंने बात की जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका ये कहना है कि अब घर वालों का फोन आ रहा है हमें और ये कहा जा रहा है कि प्रशासन ने जब खाली करने के लिए कह दिया तो आप वहां क्या कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर उन पे पारिवारिक दबाव भी है जिसकी वजह से वो लोग इस धरना स्थल को छोड़कर जा रहे हैं। और अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? कल से जो लाइट कटी थी, क्या अभी जो मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं मुझे लग रहा है कि वहां पर लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल। और जहां तक पानी की बात है उसमें राकेश टिकैत खुद ही कह चुके हैं कि ऐसी कोई उपलब्धता तमाम चीजों की नहीं है। तो ये मान लिया जाए कि प्रशासन की तरफ से जो तमाम जरूरी चीजों के लिए, जरूरी कामों के लिए सहयोग था वो बंद किया जा चुका है इस प्रदर्शन स्थल पर।
देखिए राजीव, जो लाइट थी वो तो जरूर आ गई, लेकिन कुछ चीजों में कटौती की गई है। जैसे जो पानी की व्यवस्था करता था गाजियाबाद नगर निगम, अब वो पानी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। कई सारे टॉयलेट्स लगाए गए थे नगर निगम की तरफ से, वो टॉयलेट्स यहाँ पर हटा लिए गए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर सीरीज ऑफ टॉयलेट्स थी, केवल अब एक टॉयलेट आपको ये नजर आ रहा होगा, ये भी काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर करीबन 6 से 7 जो गाजियाबाद नगर निगम के जो टॉयलेट थे वो यहाँ पर थे। इसके अलावा जो ऊपर जो प्रोटेस्ट साइड है वहां पर भी बहुत सारे टॉयलेट्स थे, लेकिन उनको भी हटा लिया गया। यानी जो बेसिक सुविधाएं हैं धीरे धीरे उनको कम करने की प्रशासन ने कोशिश की। पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन हाँ कम जरूर कर दिया। क्योंकि जब मैं शाम को यहाँ पर था तो उस समय एक टॉयलेट नगर निगम के द्वारा हटाया गया था, उसमें एक किसान ने जरूर वहां पर विरोध किया था। लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि लाइट तो है, लेकिन जो बेसिक दूसरी सुविधाएं हैं, चाहे वो टॉयलेट की फैसिलिटी हो या पानी की फैसिलिटी हो, वो फिलहाल यहाँ पर कम नजर आ रही है। ठीक है आशीष, बने रहिए आप आशीष हमारे साथ। अरुण धंता हमारे साथ इस वक्त सिंगू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। अरुण, आशीष जो स्थिति दिखा रहे हैं, अगर उस स्थिति को हम वैसे ही तस्वीरों के जरिए माने तो यह तय है कि गाजीपुर बॉर्डर पर अब यह धरना या प्रदर्शन या आंदोलन सांकेतिक रूप में ही बचा हुआ है। सिंगू बॉर्डर पर अभी क्या तस्वीरें हैं? देखिए राजीव, आपको मैं यहाँ की ताज़ा तस्वीर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अभी अभी जैसे गाजीपुर में जो एक्शन लगातार चल रहा है, उसके बाद जो यहाँ किसान हैं वो भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ भी कुछ पुलिस की तरफ से इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। उसको लेकर फिलहाल देखिए बैरिकेडिंग के सामने किसान इकट्ठा हो गए थे अब से थोड़ी देर पहले। उसके पीछे आप देखिए बैरिकेडिंग के साथ साथ ही किसानों ने जो कि ट्रैक्टर्स थे जो इससे पहले यहाँ पर नहीं लगे हुए थे, अब आपको ट्रैक्टर्स बैरिकेडिंग के पीछे दिखाई देंगे। और इसी तरह से लाइन वाइज जितने भी ट्रैक्टर्स हैं, जहाँ जहाँ भी कैमरा जाएगा आपको ट्रैक्टर्स की लाइन ही दिखाई देगी हर जगह पे। इस तरह से जितने भी ट्रैक्टर जो पहले अंदर लगे हुए थे, सारे ट्रैक्टर्स अब बैरिकेडिंग के पीछे किसानों ने लगा दिए हैं। और कहीं ना कहीं किसानों को अब ये लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा है पिछले करीब 10-12 घंटे से, कि अब यहाँ पर भी पुलिस की तरफ से उस तरह का एक्शन कुछ हो सकता है। क्योंकि सीआरपीएफ के जवान भी बड़ी मात्रा में यहाँ है, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर अब से कुछ देर पहले यहाँ मौजूद थे, उन्होंने पूरी सिचुएशन का जायजा लिया। आप देखिए जहाँ जहाँ भी ये बैरिकेडिंग लगी हुई है, तमाम जगहों पर आपको ट्रैक्टर्स के पीछे किसान दिखाई देंगे। और ये सारे ट्रैक्टर्स अभी पिछले 15-20 मिनट में यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं किसानों की तरफ से। और सारे किसान अब मैं आपको दिखाऊंगा एक जगह पे इकट्ठा हो चुके हैं ट्रैक्टर्स के पीछे। अगर मेरे कैमरा पर्सन मनीष खैर दिखा पाए कि सारे जितने भी किसान यहाँ पर हैं इस इलाके में, तौर पे क्योंकि सिंगू बॉर्डर में एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर किसान एकत्रित हैं, तो सिर्फ इस एरिया में आपको बताना चाहूंगा, सारे किसान नहीं, इस एरिया में करीब जो अभी आपको यहाँ पर 200-250-300 किसान दिख रहे हैं, सारे किसान एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। और सारे जो लोग हैं वो लगातार देख रहे हैं कि आखिर गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हो रहा है। और वही एक्टिविटी उसके बाद यहाँ पर किसान उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है। हालांकि यहाँ पर पुलिस का और सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ ऐसी कार्रवाई होगी। हाँ, मैसेज जो है वो एक जरूर गाजीपुर बॉर्डर से सरकार की तरफ से जा रहा है कि यहां भी अब कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरह से हमने उग्र प्रदर्शन देखा था, उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब कहीं ना कहीं किसानों का जो प्रदर्शन जिसका फाउंडेशन पीसफुल था वो अब खतरे में पड़ चुका है। और ऐसे में अब उसको वापस ट्रैक पर लाना बहुत मुश्किल होगा किसानों के लिए भी। और कहीं ना कहीं किसान भी ये बात जानते हैं। और जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे प्रदर्शन को 26 जनवरी के प्रदर्शन से एक पूरी तरह से एक नेगेटिविटी और जिस तरह से एक एटमॉस्फेयर देश भर में क्रिएट हो चुका है प्रदर्शन के लिए, जो पहले इनके सपोर्ट में था वही लोग कह रहे हैं कि ये किसान नहीं हो सकते जिस तरह से उग्र प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर 26 तारीख को हुआ। और अरुण, लगातार एक चीज आज देखने को मिली, अगर इस पूरे आंदोलन को देखा जाए तो आज के दिन क्योंकि एफआईआर में नाम है, क्योंकि नामजद हैं राकेश टिकैत, वो तो लगातार दिखते रहे, उनके आंखों से आंसू तक शाम को निकल आए कि मैं गोली चल जाए, कोई भी स्थिति हो जाए, मैं नहीं हटूंगा। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के वो तमाम बड़े लीडर्स जो अक्सर बहुत बड़े बड़े फैसले लेते थे, सरकार के साथ सरकार के प्रस्तावों पर फैसले लेते थे, बात करनी है कि नहीं करनी, प्रस्ताव खारिज करना है कि नहीं करना, वो सिंगू बॉर्डर पे ही होते थे। क्या आज उनकी कोई वहां पर हरकत दिखी? आखिर है कहां ये संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े लीडर? देखिए
बिल्कुल राजीव, और सिंघू बॉर्डर आपको बता दूं कि ये एपी सेंटर रहा है जब से प्रदर्शन शुरू हुआ है किसानों का। जितनी भी बैठकें हुई हैं बड़ी, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, वो सारी सिंघू बॉर्डर पर हुई है। वो इसीलिए क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो सिंघू बॉर्डर पर एकत्रित हुए, और वही यहीं पर एक करीब 10 से 15 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहां पर किसान बैठे हुए हैं। तो एक बहुत लंबा एरिया है, और जहां इस समय हम मौजूद हैं यहां से करीब 7-8 किलोमीटर दूर जिन किसानों की बात आप कर रहे हैं वो उनका ठिकाना वहां पर है, और वहीं पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी एक बड़ी मात्रा में किसान होते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस यहाँ पर लगे हुए, अलग अलग एक बात साफ हो रही है अरुण, एक बात साफ हो रही है कि इस बीच में तमाम बड़े किसान नेता पिक्चर या फ्रेम से गायब हैं। क्या कर रहे हैं? कोई मीटिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर घमासान है। क्या करना है इसको? पुलिस को देना? कैसे करेंगे? पुलिस को देंगे? कौन है? पता नहीं कौन है, हमारा नहीं है ये डंडा ले रहा था, ठीक है, और डंडा लेके कुछ ना कुछ हरकत करता। हमारे संगठन का नहीं है, हमारे संगठन का नहीं। अभी पता करेंगे। ये डंडा ले रहा था यहाँ पे, जो आपके साथ हटा था, जो मीडिया के साथ में बदतमीजी कर रहा था। मीडिया के साथ कर रहा था? तो ये क्या बीजेपी के आदमी? किसका आदमी है? आपको क्या लग रहा है? राकेश जी कौन है वो अभी पता चला? अभी पता नहीं चला। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, हर कहीं बदहवासी का हालात है। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह का एक्शन हो रहा है उसको देखते हुए करीब करीब गाजीपुर बॉर्डर इस वक्त खाली हो चुका है। सिंघू बॉर्डर पर भी हमारे संवाददाता अरुण धंता दिखा रहे थे कि जिस तरीके से किसानों की मौजूदगी रहती थी वो मौजूदगी अब कम है। बड़े नेता कहाँ हैं अभी उस बारे में कुछ साफ नहीं है। हालांकि सिंघू बॉर्डर ही इस पूरे आंदोलन का केंद्र रहा करता था अब तक। पुलिस छावनी बना गाजीपुर बॉर्डर, वही स्थिति टिकरी बॉर्डर की है, वही सिंघू बॉर्डर की है। हर कहीं पुलिस बंदोबस्त अब बढ़ा दिया गया है। पुलिस का एक्शन इस वक्त हो रहा है, और बड़ी खबर आ रही है इसके साथ। यहां पर राकेश टिकैत के मंच पर हलचल बढ़ गई है, दबाव में है इस वक्त। धरने वाली जगह पर एक हंगामा भी इस वक्त हुआ है। टिकैत के मंच पर हलचल बढ़ गई है इस वक्त। अरे कर लेंगे, अभी तो आपको नोटिस भेजा है। आप जाऊंगा, पेश होऊंगा, कर लूंगा। कब पेश होंगे राकेश जी? अरे जब आप कहा कि आप सरेंडर नहीं करेंगे, बातचीत करना। अरे बातचीत करेंगे, हम करेंगे। कब करेंगे राकेश जी? क्योंकि पुलिस एक तरफ देखिए योगेंद्र यादव की अभी पहुंची थी। आप कर लेंगे बात। पुलिस का क्या कहना है? ये भी पता, अभी पता करेंगे उसका कौन पुलिस का क्या कहना है? पुलिस अभी नहीं आए। अभी पुलिस किसी प्रकार की कोई घटना होती तो है जी, अगर यहाँ पे किसी प्रकार का प्रशासन का कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है इसका जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार इसका ये है, देख रहे अभी जो लोग हैं उसको। राकेश जी क्या किया था इस शख्स ने आपके साथ, आप लोगों के साथ? बताइए जरा। अपने लोग इधर नहीं जाना। क्या किया था आप लोगों के साथ? आपके साथ कुछ कर रहा था कि मीडिया के साथ कर रहा था? तो चलिए, लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर इस वक्त हलचल काफी तेज है, खासतौर पर